हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बायो को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल में आपको एनसीईआरटी में जितने भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। तो चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है? इससे पहले हम एंडोप्लाज्मिक को जानें। व्हाट इज़ एंडोप्लाज्म? एंडोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, और एक्सोप्लाज्म वो हिस्सा होता है, साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी पेरिफेरी में पाया जाता है, किनारे किनारे। उनको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये तो हो गया एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क यानी जालीनुमा स्ट्रक्चर। तो जो जालीनुमा स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्म के अंदर पाया जाए या न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाया जाए, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हम स्टडी करते हैं तो उसमें हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिटेल स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम स्टडी करते हैं तो हम क्या पाते हैं? प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क, या इसी को हम कहते हैं रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। और ये वही साइटोप्लाज्म है जिसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ? एंडोप्लाज्म में यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एरिया होता है उसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो एंडोप्लाज्म में जो रेटिकुलेट स्ट्रक्चर्स या रेटिकुलम स्ट्रक्चर्स या नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो ईआर है, शॉर्ट में इसे हम ईआर कहते हैं। ईआर डिवाइड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस, यानी सेल के अंदर जो स्पेस होते हैं उनको हम इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इसी इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में बांटते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिवाइड कर रहा है इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में, एरियाज में। तो वो कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हुए? एक होता है ल्यूमिनल, दैट इज इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो स्पेस है, इंट्रासेलुलर स्पेस जो है, सेल के अंदर का जो स्पेस है, एक हिस्सा हो गया उसका ल्यूमिनल, यानी सेल का वो स्पेस जो कि इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर जो स्पेस है इसी को हम कहते हैं ल्यूमिनल स्पेस, दैट इज इनसाइड द ईआर। और दूसरा क्या हुआ? दूसरा स्पेस क्या हुआ? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या साइटोप्लाज्म। एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ? साइटो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर, लेकिन वो साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म वाला जो एरिया है, जो स्पेस है, वो दैट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और जो इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है ल्यूमिनल। अब ल्यूमिनल टर्म का मतलब क्या हुआ कि ये जो दो है ना कंपार्टमेंट्स हैं, दीज आर ऑल कंपार्टमेंट्स, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल वर्ड आया है ल्यूमेन से। ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन किसी भी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का जो इनर वॉल्यूम होता है, इनर स्पेस या इनर एरिया होता है, उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। तो इसी ल्यूमेन शब्द से ही ल्यूमिनल वर्ड आया है। तो यानी इनसाइड ईआर होगा तो वो ल्यूमिनल कहलाएगा, और आउटसाइड ईआर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, तो वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। बायोलॉजी में एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड। अब देखते हैं ईआर के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशंस क्या हैं। द ईआर ऑफन शोज राइबोसोम्स। ईआर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट
कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ER ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस। कुछ ER, सभी में नहीं, कुछ ER, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स उनके आउटर सरफेस पे अटैच्ड होते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनको हम शॉर्ट में कहते हैं RER। तो RER क्या हुए? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनका सरफेस रफ होता है क्योंकि उनके टिब्यूल्स में छोटे छोटे, अगर ये टिब्यूल्स है, उनके ऊपर आप देख सकते हैं ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो राइबोसोम्स के पाए जाते हैं। इसीलिए इनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनका सरफेस राइबोसोम के प्रेजेंस की वजह से रफ हो जाता है। तो एक प्रकार के तो ये हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, अगर राइबोसोम्स हैं तब तो RER हैं, और अगर राइबोसोम्स नहीं हैं, इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ। उनका सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है, एंड दे आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको हम SER भी कहते हैं। तो SER क्या हुआ? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रेटिकुलम जो कि जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। जो RER होते हैं, दे आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और आपको पता ही है राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो जहाँ भी RER होंगे वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और उनका सिक्रीशंस होगा। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus। ये जो RER होते हैं ये न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर हम डायग्राम में देखें, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ठीक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हो गया न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियर पोर है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि आप देख रहे हैं राइबोसोम्स बने हुए हैं, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और इससे थोड़े से दूर पर होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं। द RER इज frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretions। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, दे आर द मेजर साइट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, दे आर द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। उसमें लिपिड का सिंथेसिस होता है, यानी फैट का सिंथेसिस होता है, और यही SER जो हैं, अगर वो एनिमल सेल्स में हैं तो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस जो है वो SER करते हैं। तो SER का क्या रोल हुआ? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, और एनिमल सेल्स में स्टेरॉयडल हार्मोन्स का वो सिंथेसिस करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आज के क्लास में आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, और इनके टाइप्स के बारे में पढ़ा, और इनके फंक्शंस को भी देखा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स को ज़रूर बताना कि मेरी पढ़ाई आपको कैसी लगती है, और मुझे आप कमेंट्स करके भी बताना कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पर पढ़ाई करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।